सो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में किया था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कि जो मैटर है बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होता है लेकिन इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इनको हम एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा आए थे एविडेंसेस कि मैटर में पार्टिकल्स हैं, इसके लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं, और हमने देखा था कि पार्टिकल्स को वैसे तो देखना पॉसिबल नहीं, लेकिन डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के हेल्प से हम बेटा देख सकते हैं कि एविडेंसेस है हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको डिफ्यूजन करवाया था जिसमें पहले हमने लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व किया था, पोटाशियम परमैंगनेट को। उसके बाद बेटा हमने मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस की थी, ब्रोमीन और एयर को। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन। सो डिफ्यूजन को बेटा करने के बाद हमारे पास दो कंक्लूजन आए थे कि एक तो मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का बना होगा, टाइनी पार्टिकल्स, और दूसरा मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे। ठीक है बेटा, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे। तो ये हमने स्टडी किया था। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट चीज स्टडी करने से पहले हमें पोलन और पोलन ग्रेन का मीनिंग मालूम हो। ठीक है बेटा, हमें पोलन और पोलन ग्रेन का मीनिंग मालूम हो। आज बेटा हमने स्टडी करना है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में पहले आपके पास पोलन वर्ड आएगा, पोलन ग्रेन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनका मीनिंग ही समझा दूं। देखो बेटा, प्लांट प्लांट में फ्लावर होता है ना, ठीक है बेटा। फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। स्टेमन के बेटा बिल्कुल टॉप टॉप पर सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द एंथर। मैं बेटा आपको यहां पर दिखाता हूं ड्रॉ करके। फ्लावर के बेटा अंदर मेल पार्ट होगा जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। जो नीचे वाला बेटा जो स्टॉक है दिस इज नोन एज फिलामेंट, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बेटा हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्लियर? फ्लावर में मेल पार्ट होगा विच इज नोन एज द स्टेमन। स्टेमन के बेटा आगे दो पार्ट्स होते हैं, मतलब कि दो पोर्शन में होगा, फिलामेंट और एंथर। एंथर जो है वो टॉप वाला पार्ट है। अब एंथर के बेटा बीच, इसके बेटा अंदर इस तरह से पाउडरी सब्सटेंस होगा, ठीक है, जिसको बेटा हम पोलन बोलेंगे। और पोलन के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे विच आर नोन एज द पोलन ग्रेन्स। ठीक है बेटा, विच इज नोन एज द पोलन ग्रेन्स। क्लियर? सो पोलन ग्रेन्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट एंड लाइट पार्टिकल्स। जो बेटा पोलन ग्रेन्स हैं ये काफी छोटे और हल्के पार्टिकल्स होते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन द वाटर। बेटा पानी में हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट, ठीक है। अब इसके लिए जो बेस्ट एविडेंसेस है कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो मूव करते रहेंगे, इसके लिए जो बेस्ट एविडेंस है वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। ठीक है जी, द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड। बेटा लिक्विड में पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो मोशन में होते हैं, इसको प्रूफ किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। और उसी ने बेटा अपने नाम के ऊपर क्या रखा था? ब्राउनियन मोशन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा किया क्या? बेटा उसने बहुत ही छोटे पार्टिकल्स लिए जिनको उसने पानी के ऊपर मतलब पोलन ग्रेन्स को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को सस्पेंड कर दिया। सो बेटा ब्राउनियन मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, शो किया था। उसने क्या किया था बेटा? उसने पोलन ग्रेन्स को, बहुत ही स्मॉल पोलन ग्रेन्स को पानी में सस्पेंड किया। और जब बेटा उसने उसको पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने देखा बेटा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो पोलन ग्रेन इस तरह एक दूसरे के साथ हिट होके जा रहे थे, मतलब कि मोशन में थे। ठीक है, सो इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच कॉन्टिन्यूसली हिट द पोलन ग्रेन एंड मेक इट मूव। बेटा पानी के पार्टिकल्स तो आपको नजर आएंगे नहीं, ठीक है। जो पानी के पार्टिकल्स थे वो कॉन्टिन्यूस पोलन ग्रेन को हिट कर रहे थे और उसके हिट करने के कारण ही, ठीक है बेटा, उसके हिट करने के कारण ही जो पोलन ग्रेन थे बेटा वो मूव कर रहे थे। तो बेसिकली वो एक बिल्कुल ही
इर्रेगुलर वे में। बेटा बेसिकली वो बिल्कुल ही एक इर्रेगुलर वे या फिर ज़िगज़ैग वे में मूव कर रहे थे और ये देखा गया कि जितना पानी गर्म था, उतना ही पोलन ग्रेन फास्ट मूव कर रहे थे। ठीक है बेटा? जितना पानी गर्म था, उतने ही पोलन ग्रेन फास्ट मूव कर रहे थे। तो पानी के ऊपर जो ये पोलन ग्रेन मूव कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कैसे किया गया? इनको जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया, ठीक है? तो जब जो मैंने बताया अभी आपको कि पोलन ग्रेन को पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रहे, वो उसको हिट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन से यही प्रूव हो रहा है कि जो पानी है या पोलन ग्रेन्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है बेटा? और यही मोशन बेटा कभी-कभी आपको गैसेज़ में भी देखने को मिलती है। जब बेटा कई बार आपने देखा होगा कि सनलाइट की एक बीम हमारे रूम में एंटर करती है, तो आपको एयर में ना डस्ट पार्टिकल्स नज़र आएँगे, ठीक है? जब बेटा सनलाइट की एक बीम हमारे रूम में एंटर करती है, तो आपको डस्ट पार्टिकल नज़र आएँगे, जो कि कंटीन्यूअसली रैपिडली मूव कर रहे होते हैं। तो ये भी क्या होती है? ब्राउनियन मोशन, ठीक है बेटा? ब्राउनियन मोशन। जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इधर-उधर बेटा मूव कर रहे होते हैं और कंटीन्यूअसली एक-दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, ठीक है जी? बाय फास्ट मूविंग और बहुत ही बेटा फास्ट मूव कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब हम पार्टिकल्स को ना फिर से वही आगे देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, ठीक है? बिकॉज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, लेकिन बेटा उनके कारण जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे कि टाइनी डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो कि आपको उसमें नज़र आए थे बीम में, ठीक है? सनलाइट की बीम में। So basically, the zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. ठीक है बेटा? जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनकी जो बेसिकली zigzag मूवमेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी ब्राउनियन मोशन भी ज़्यादा होगी। यही तो आपको अभी आया था। ठीक है कि अगर पानी गर्म होगा तो वहाँ पर मोशन ज़्यादा होगी, ठीक है जी? सो बेसिकली ब्राउनियन मोशन की एक्जिस्टेंस से भी आपको वही 2 कंक्लूज़न फिर से मिल गए। नंबर 1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड नंबर 2 द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। बेटा वही जो 2 कंक्लूज़न आपको डिफ्यूज़न से मिले थे, वही कंक्लूज़न आपको ब्राउनिन मोशन से मिले हैं। नंबर 1 मैटर कंटीन्यूअसली मूव करता रहेगा, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, और दूसरा मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होगा। क्लियर? अब इसके बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेटा मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब आपने इनको स्टडी करना है। क्लियर? देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत 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 स्मॉल है। नंबर 2 बेटा मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेसेस होंगी। नंबर 3 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे। और नंबर 4 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? ये बेटा आपने 4 पॉइंट्स ज़रूर याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आप क्या लिखोगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा? अब इन सारे पॉइंट्स को दिखाने के लिए बेटा, इनको प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे और वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को स्टडी करेंगे। ठीक है जी? अब इससे पहले और क्वेश्चन क्या बन सकते थे? व्हाट 2 कंक्लूजन्स यू कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ब्राउनियन मोशन? मतलब ब्राउनियन मोशन से हमें कौन से 2 कंक्लूजन मिलते हैं? नंबर 1 तो यही आ गया, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और नंबर 2 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग हैं। क्लियर? अब बेटा आपने वन बाय वन हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करना है, ठीक है? सो सबसे पहले हमारे पास है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। पहले हमने इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है? क्लियर? सो इसको बेटा प्रूव करने के लिए आपने क्या किया बेटा? आपने पानी लिया बेटा, पानी में आपने पोटाशियम परमैंगनेट को ऐड कर दिया।
आपने बेटा पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको बेटा पानी में डाल लिया, ठीक है? थोड़ा उसका बन जाएगा पर्पल कलर। सपोज करो बेटा आपने 100 ml पानी लिया, उसमें आपने 2 और 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर दिए। ठीक है बेटा? तो इससे वो सारा कुछ क्या बन जाएगा? डीप पर्पल। अब बेटा आपने करना क्या था? आपने इस सॉल्यूशन का 90 इसका बेटा आपने 10 ml लिया और इसमें 90 ml पानी ऐड कर दिया। ठीक है? आपने बेटा इसका 90 ml में इसमें इसका 10 ml लिया, इसमें 90 ml पानी ऐड कर दिया, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो हर बार फिर से इसका 10 ml लेके 90 ml फिर पानी डाल दिया, फिर से 10 ml लिया, 90 ml फिर पानी डाल दिया, फिर से 10 ml लिया, तो 90 ml फिर से पानी डाल दिया। तो बेटा आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, आप देखोगे कि इसका जो कलर है, जो उस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था पर्पल, वो काफी डार्क से लाइट पिंक होएगा। वो थोड़ा ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, आप बार-बार उसमें पानी डाल रहे हो, ठीक है? उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो इससे प्रूफ क्या हुआ? तो इससे ये प्रूव हुआ कि हर एक पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है, वो खुद बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि डाइल्यूशन करने के साथ बेटा स्प्रेड फैल रहा है और उसको कलर दे रहा है। ठीक है? इस एक्टिविटी से क्या प्रूव हुआ कि हर एक पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है, वो खुद एक बहुत ही मिलियन ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि पानी में स्प्रेड हो रहा है बेटा, और जिसके कारण जो उसका कलर है, वो धीरे-धीरे डार्क से लाइट हो रहा है। ठीक है? नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब आपने ये प्रूव करना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच स्पेस होती है, इनके बीच जगह होती है। इसको बेटा प्रूव करने के लिए आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने 100 ml पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जहां तक आपने पानी फिल किया है, वहां तक एक मार्क लगा दो कि हमने इतना पानी फिल कर लिया। अब इसके बाद आप इसमें शुगर ऐड कर दो। शुगर ऐड करने के बाद तो शुगर को डिसॉल्व कर दो। ठीक है? शुगर ऐड करने के बाद शुगर को डिसॉल्व कर दो, तो बेटा आप नोटिस करोगे कि उसका जो लेवल है, लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो बेटा आप नोटिस करोगे कि उसका जो लेवल है, वो लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। अब लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी के बीच स्पेस थी, जहां पर जाके शुगर के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। ठीक है बेटा? मैटर के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच क्या होगी? स्पेस। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वैसे बेटा इसको तो हम देख लिया डिफ्यूजन में और ब्राउनिन मोशन में। वैसे भी हमारे पास अभी एक और एग्जांपल दी हुई है। अगर बेटा आप अगरबत्ती को जलाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में या पूरे घर में फैल जाएगी ना। सो दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है बेटा? वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको और दी गई है। अगर आप पानी में कॉपर सल्फेट को ऐड करोगे, बेटा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब आपने पानी में ऐड किया, तो धीरे-धीरे सारे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। दैट इज आल्सो ड्यू टू स्प्रेडिंग, मीन्स डिफ्यूजन। तो इसका मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है। और नंबर 4, बेटा मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? और सेम सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स होती है, फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेजन। ठीक है बेटा? सेम सब्सटेंस के अंदर जो फोर्स होती है, दैट इज नोन एज कोहेजन। जैसे बेटा मान लो आपने एक पीस चॉक लिया, या आइस का क्यूब लिया, या फिर एक आयरन नेल ली। अब आप बेटा उनको हैमर से बीट करने लग गए, तो आप नोटिस करोगे चॉक को तो ब्रेक करना बड़ा इजी है। ठीक है? सो अब आइस क्यूब को बेटा ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट उससे ज्यादा फोर्स चाहिए, और आयरन नेल तो बेटा ब्रेक होगी ही नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। थोड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जो अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में, और सबसे कम किसमें होगी? गैसेस में। क्लियर? मतलब बेसिकली आज हमने ये किया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट हैज़ द 4 कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
और बेटा इनको स्टडी करने के लिए हमने एक-एक एग्जांपल सबकी ऑब्जर्वेशन कर ली। पहले पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको डाइल्यूट करते रहे, ठीक है? उसके बाद आपने पानी लिया, उसमें शुगर ऐड की, लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ। थर्ड में आपने अगरबत्ती या कॉपर सल्फेट लिया और फोर्थ में बेटा आपने हैमरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया। सो आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा।